नमस्कार। आज हम उस बहुत ही दिलचस्प और थोड़े फिल्मी रिश्ते के बारे में चर्चा करेंगे जो हमारे दिमाग और दौलत के बीच होता है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी से लिए गए इन 10 बेहतरीन सबक के जरिए हमें यह समझ आएगा कि पैसा कमाना और उसको बनाए रखना सिर्फ नंबर्स या मैथ का खेल नहीं है, बल्कि हमारी सोच और माइंडसेट का खेल है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। अब एक सवाल है जो सच में किसी को भी हैरान कर दे। हमने अक्सर देखा है कि दुनिया के सबसे पढ़े लिखे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, जिन्हें इकोनॉमी की पूरी समझ होती है, वो कभी-कभी पूरी तरह दिवालिया हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसी खबरें आती हैं कि एक आम सा सफाई कर्मचारी या मजदूर, जिसने शायद ही कभी कोई फाइनेंस की किताब पढ़ी हो, उसके गुजरने के बाद पता चलता है कि वो तो करोड़ों का मालिक था। ऐसा क्यों? सच तो यह है कि दौलत का आना और टिकना गणित से ज्यादा इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा दिमाग और हमारी भावनाएं पैसे के आगे कैसा बिहेव करती हैं। इस चर्चा का पहला बड़ा हिस्सा इसी सोच पर आधारित है। पैसे और दौलत को समझने से पहले इंसानी दिमाग को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरा खेल इसी नजरिए का है। यहां हमें दो बहुत बढ़िया लेसन्स मिलते हैं। पहला कि पैसे के मामले में कोई भी सच में पागल नहीं होता। देखिए, हर इंसान का बैकग्राउंड अलग है, हम सब अलग माहौल में बड़े हुए हैं। अगर किसी ने स्टॉक मार्केट का बूम देखा है तो उसका फाइनेंशियल नजरिया अलग होगा, और जिसने भारी आर्थिक मंदी देखी है उसका बिल्कुल अलग। हमारे सारे आर्थिक फैसले हमारे अपने अनुभवों पर टिके होते हैं। और दूसरा सबक, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है अहंकार, यानी ईगो का जाल। जब थोड़ी सी कामयाबी मिलती है, ईगो आगे आ जाता है, और यकीन मानिए यही वो जगह है जहां से पैसा हाथ से फिसलना शुरू होता है। दौलत को बनाए रखने के लिए ईगो को दूर रखना सबसे पहली शर्त है। ये कोट इस बात को बहुत ही सुंदर तरीके से समझाता है। किसी के पास कितनी बड़ी डिग्रियां हैं या कोई कितना स्मार्ट है, इसका आर्थिक सफलता से बहुत कम लेना देना है। असल फर्क इस बात से पड़ता है कि इंसान का व्यवहार कैसा है। डर और लालच, ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो बड़े बड़े ज्ञानियों से भी भारी गलतियां करवा देती हैं। इसलिए इमोशनल कंट्रोल, यानी जज्बातों पर काबू रखना, एकेडमिक इंटेलिजेंस से 1000 गुना ज्यादा कीमती है। अब आते हैं अपने दूसरे थीम पर, समय का सबसे बड़ा जादू। अभी तक हमने व्यवहार की बात की, पर जब इस व्यवहार को लंबा वक्त मिलता है, तब कंपाउंडिंग का असली चमत्कार सामने आता है। 95% यानी 95%। एक बार इस नंबर के बारे में सोचिए। दुनिया के सबसे बड़े निवेशकों की कुल दौलत का 95% हिस्सा उनकी जिंदगी के आखिरी सालों में बना है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि शुरू में रिटर्न्स चाहे कितने भी साधारण हो, असल जादू लंबा वक्त बीतने के बाद ही शुरू होता है। वक्त सच में दौलत बनाने का सबसे गुप्त तत्व है। पैसे को एक पेड़ की तरह समझकर देखिए। पहले साल सिर्फ बीज बोया जाता है। 10 साल आते आते जमीन के नीचे जड़ें मजबूत होती हैं, जो बाहर से दिखती नहीं है। 20 साल में पहली बड़ी शाखाएं आती हैं, और तीसरे या चौथे दशक तक पहुंचते पहुंचते ये इतनी तेजी से बढ़ता है कि एक पूरे साम्राज्य जैसा बन जाता है। असली खेल हाई रिटर्न का नहीं है, बल्कि खेल ये है कि मैदान में कितने लंबे समय तक टिके रह सकते हैं। यहीं से आते हैं हमारे तीसरे और चौथे लेसन, पेशेंस और सर्वाइवल। कंपाउंडिंग की ताकत तभी काम करती है जब रातों रात अमीर बनने के सपने छोड़कर धैर्य रखा जाए। और सबसे मजेदार बात, अमीर बनना और अमीर बने रहना, इन दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क है। अमीर बनने के लिए रिस्क लेना पड़ता है, बोल्ड होना पड़ता है, लेकिन अमीर बने रहने के लिए इसके बिल्कुल उलट गुण चाहिए होते हैं। थोड़ा डर, विनम्रता और कल की अनिश्चितता को स्वीकार करना। फाइनेंशियली जिंदा रहना और टिके रहना ही सबसे बड़ी स्किल है। चलिए अब इस चर्चा के तीसरे पहलू पर चलते हैं, असली खुशी और असली अमीरी। आखिर इतनी मेहनत और सब्र से पैसा जोड़ा क्यों जा रहा है? इसका अंतिम मकसद क्या है? क्या सिर्फ समाज में रुतबा दिखाना है, या इसका कोई और बहुत गहरा अर्थ है? देखिए, रिच दिखना और वेल्दी होना, ये दो बिल्कुल अलग दिशाएं हैं। जो कुछ आंखों से दिखता है, जैसे महंगी गाड़ियां, डिजाइनर कपड़े, चमकती हुई लाइफस्टाइल, लोग उसे अमीरी मानते हैं। लेकिन सच्ची वेल्थ हमेशा छुपी हुई होती है। वो पैसा जो खर्च नहीं किया गया, वो गाड़ी जो शोरूम में ही छोड़ दी गई, वो दिखावा जो किया नहीं गया। असली दौलत दिखावे में नहीं, शांति और आजादी में होती है। इन बातों पर थोड़ा गौर करना जरूरी है। जब लोग किसी की महंगी गाड़ी देखते हैं तो वो उस इंसान की तारीफ नहीं करते, बल्कि खुद को उस गाड़ी में इमेजिन करते हैं। समाज आसमान और चीजों को पूछता है, इंसान को नहीं। इसलिए पैसे से मिलने वाला सबसे बड़ा मुनाफा किसी को इम्प्रेस करना नहीं है, बल्कि अपने खुद के वक्त पर नियंत्रण पाना है। और हां, बचत करने के लिए हमेशा निराशावादी बनना अच्छा होता है।
बचत के लिए किसी नए फोन या नई कार का गोल होना जरूरी नहीं है। बचत तब भी करनी चाहिए जब बचत करने का कोई खास कारण ही ना हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुबह उठकर खुद से ये कह पाना कि आज मैं वो सब कर सकता हूं जो मैं करना चाहता हूं। सच बताऊं तो ये किसी अनमोल खजाने से कम नहीं है। पैसे का सबसे बड़ा और अंतिम लक्ष्य खुद को एक ऐसी आज़ादी देना होना चाहिए जहां अपनी मर्जी की जिंदगी जी जा सके। यही एक अकेली चीज है जिसे सच्ची आर्थिक आज़ादी कहते हैं। अब हम आखिरी और चौथे थीम पर आते हैं, खतरा और सफलता का खेल। दौलत का पूरा सफर सिर्फ हमारी मेहनत पर ही निर्भर नहीं होता। इस दुनिया में बहुत सी ऐसी ताकतें हैं जो किसी के कंट्रोल में नहीं है। इन खतरों को और सफलता के इस खेल को समझना बेहद जरूरी है। मार्जिन ऑफ एरर यानी गलती की गुंजाइश। हम जो उम्मीद करते हैं और अगर सबसे बुरा हो जाए उस वक्त हम कितना बर्दाश्त कर सकते हैं, उसके बीच की जो खाली जगह है वही मार्जिन ऑफ एरर है। हम सब किसी न किसी उम्मीद से आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगर कल को सब कुछ गलत हो जाए तब फाइनेंशियली सर्वाइव करने के लिए इस सेफ्टी नेट की ज़रूरत पड़ती है। इतिहास गवाह है कि सबसे बड़े आर्थिक भूकंप हमेशा बिन बुलाए आते हैं, जिन्हें कोई पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। किस्मत और रिस्क, इन दोनों को भाई बहन मान लीजिए। हर कामयाबी सिर्फ और सिर्फ कड़ी मेहनत का नतीजा नहीं होती, उसमें किस्मत का भी बड़ा रोल होता है। और उसी तरह हर असफलता का मतलब आलस्य नहीं होता। इस सच को मान लेने से दूसरों को और खुद को जज करना कम हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि हमेशा एक सेफ्टी नेट, एक रूम फॉर एरर रखा जाए। लेकिन इन सब में सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल नियम ये तय करना है कि कब काफी हो गया है। जो चीज सिर्फ एक चाहत है, उसके चक्कर में किसी ऐसी चीज को दांव पर लगाना जिसकी जीवन में सबसे ज्यादा जरूरत हो, ये सच में एक बड़ी नासमझी होती है। तो आखिर में इसे एक विचार पर रुकते हैं। अगर पैसा कमाने और दौलत इकट्ठी करने का सच्चा और आखिरी मकसद दिमाग की शांति खरीदना है, तो सवाल उठता है, क्या और ज्यादा पाने की ये जो अनंत दौड़ है वो उस शांति को ही तो नहीं छीन रही? सच कहूं तो इंसानी दिमाग की यही सबसे बड़ी उलझन है, और इस उलझन को सुलझा लेना ही जिंदगी की सबसे सच्ची दौलत है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।